नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम सियासी चेहरे जनता के बीच पहुंचकर वोट बैंक कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी अक्सर इस तरह के बयानों को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल पुलिस वालों को धमकाते हुए, चुनावी मंच से धमकाते हुए ओवैसी ने यह कह दिया, तब क्या होगा आपका जब मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार ओवैसी को निशाने पर ले रही है। ओवैसी करीब 100 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अपनी पार्टी का विस्तार भी करना चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक भी कमाना चाहते हैं। यही वजह है कि अलग अलग मंचों से ओवैसी लगातार खुद को मुस्लिम हितैषी, अल्पसंख्यक हितैषी बनाने की होड़ में लगे रहते हैं और इसी होड़ के दौरान उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निशाने पर लिया तो उनकी तरफ से सफाई भी आई। पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने ओवैसी को इस बयान के बाद निशाने पर लिया। कपिल मिश्रा ने यह तक कह दिया कि यह 1921 नहीं है, जिन्नावादी सोच को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा कि जनता समझदार है और इस तरह के नेताओं की खुराफात शुरू हो चुकी है। वहीं मोहसिन रजा ने यह कह दिया कि खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने से कुछ भी नहीं बदलेगा। यह योगी सरकार है और पीएम मोदी का राज है और साफ तौर पर कड़ा संदेश यहां पर ऐसे लोगों को दिया जाएगा, यह मोहसिन रजा की तरफ से कहा गया। और लगातार देखिए, जो तमाम चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ओवैसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की सफाई भी सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी ने दरअसल ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने 10 पॉइंटर्स सामने रखे। सबसे पहले तो अपने ट्वीट में उन्होंने यह कहा कि उनके बयान को काट छाट कर सामने रखा गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आमतौर पर ये नेता जब किसी ऐसे बयान को लेकर घिरते हैं तो इसी तरह की सफाई पेश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी कि 45 मिनट का उनका भाषण करीब 1 मिनट का करके इस तरह से सोशल मीडिया पर फ्लोट किया गया है और 10 पॉइंटर्स के जरिए उन्होंने ये कहा कि वो कहीं भी अपराध को बढ़ावा नहीं देना चाहते, किसी को भड़काना नहीं चाहते, उकसावे की राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन साफ तौर पर सत्ताधारी दल ये बार बार कह रहा है कि क्या ओवैसी वोटों के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी जब भी रैली में पहुंचते हैं तो वो साफ तौर पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि ओवैसी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ये बातें चर्चा में रहने ही वाली हैं और इस तरह के बयान अब सरगर्मी और तेजी से बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।